पुतिन के जंगी जेट से लड़ेगा कमांडर जिलानी। सात MiG-23 से सीरिया को जलाएगा एर्दोआन का खलीफा। पुतिन के हथियार से सीरिया में मचेगा हाहाकार। सीरिया युद्ध में ऐसा तहलका मचा है जिससे मॉस्को तक खलबली मच गई है। तेल अवीव में टेंशन बढ़ गई है। तेहरान और दमिश्क में हड़कंप है। वहीं अंकारा में कमांडर जिलानी की वाह वाह हो रही है। जिस HTS पर पुतिन ने जंगी जेट से बम बरसाए थे, उसके लड़ाकों ने रूस के जंगी जेटों को सीरिया से छीन लिया है। रूसी फाइटर जेट की तैनाती वाले एयरबेस पर कमांडर जिलानी के लड़ाके टैंक दौड़ाकर तांडव मचा रहे हैं। अलेप्पो से हमा तक एर्दोआन की टेरर ब्रिगेड का बारूदी कोहराम शुरू हो चुका है। अलेप्पो कमांडर जिलानी का कब्जा, हमा कमांडर जिलानी की जीत, होम्स कमांडर जिलानी का हमला, दमिश्क कमांडर जिलानी का टारगेट। एर्दोआन का कमांडर जिलानी कहर बरपा रहा है। तहरीर के लड़ाके एक के बाद एक फ्रंट जीतते जा रहे हैं। तुर्की के स्वयंभू खलीफा का एक्शन प्लान पुतिन को भी परेशान किए जा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की गद्दी खतरे में है। सीरिया का भीषण युद्ध एक तरफा पलट चुका है। जिन्हें शक है कि बशर अल असद का बचना मुश्किल है, उनके लिए कमांडर जिलानी ने ये ट्रेलर रिलीज किया है। सीरिया के हमा शहर में विद्रोही लड़ाकों ने बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद के स्टैच्यू को तहस नहस कर डाला है। कभी सीरिया में जिन हाफिज के नाम का सिक्का चलता था, उनकी मूर्ति को मिट्टी में मिलाकर कमांडर जिलानी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तुर्की समर्थक फाइटर एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर उन्हें दुनिया से अलग थलग करते जा रहे हैं। हमा के लड़ाकों का यह जश्न जितना बशर को डरा रहा है, उतना ही पुतिन को टेंशन दे रहा है। उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें नेतन्याहू के बढ़ने जा रही हैं। कमांडर जिलानी के फाइटर हमा की सड़कों पर हूटर बजाकर बशर की सेना को ललकार रहे हैं। ईरान के मिलिशिया लड़ाकों को युद्ध के मैदान में आने का ओपन चैलेंज दे रहे हैं। हिजबुल्लाह फाइटर्स को भी ये चुनौती है। हयात तहरीर अल शाम निर्णायक युद्ध में दबदबा बना चुका है। आलम यह है कि रूस के फाइटर जेट को भी कमांडर जिलानी की फाइटर्स ने हासिल कर लिया है। पुतिन के MiG-23 से फाइटर ग्रुप भयानक हमले के लिए तैयार है। विद्रोही लड़ाकों ने दावा किया है कि सीरियाई वायुसेना के कई MiG-23 लड़ाकू विमानों के साथ साथ सीरियाई सेना के दूसरे हवाई और जमीनी हमले के हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। HTS के विद्रोहियों ने अलेप्पो में नियराब एयरबेस पर तैनात कई MiG-23 पर कब्जा कर लिया है। नियराब एयरबेस MiG-23 फ्लॉगर लड़ाकू विमान और L-39 अल्बाट्रॉस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का बेस है। एयरक्राफ्ट पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों ने कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किए हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक विद्रोही लड़ाकू के एक MiG-23 पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ युद्ध ट्रैकिंग और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक विद्रोहियों के पास कम से कम 4 जंगी जेट हैं। इनके अलावा L-39 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को भी फाइटर ग्रुप ने कब्जे में ले लिया है। वहीं यूरेशियन टाइम्स ने दावों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि विद्रोहियों ने कई हवाई ठिकानों पर करीब 7 MiG-23 कब्जे में लिया है। जिन जंगी जेट के दम पर बशर आर्मी कमांडर जिलानी को हराने चली थी, उसे ही लड़ाकों ने छीन लिया है। वहीं सीरियाई सेना अब भी विद्रोहियों को करारा जवाब देने का दम भर रही है। نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية
تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي. मगर बशर आर्मी के हौसले पस्त हैं। तुर्की के बैकअप से फाइटर ग्रुप बशर के केमिकल हथियारों के कारखाने पर भी कब्जा करने के करीब है। अलेप्पो के दक्षिण पूर्व में अल सफीरा शहर में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहां सीरिया की सेना का मिसाइल गोदाम है। शक जताया जाता है कि बशर आर्मी ने इसी कॉम्प्लेक्स में रासायनिक हथियारों को भी रखा हुआ है। अल सिफ्रा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ईरान की दी गई तकनीक से मिसाइलों और रॉकेट का प्रोडक्शन भी किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सिफ्रा पर कमांडर जिलानी का कब्जा हुआ तो विद्रोहियों के निशाने पर सबसे पहले इजरायल आ जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेबनान और गाजा में इजरायल के हमले के बाद एर्दोआन नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी तक दे चुके हैं। सीरिया फ्रंट पर कमांडर जिलानी के दबदबे के बाद एर्दोआन इजरायल को सबक सिखाने का ऑर्डर दे सकते हैं। यही वजह है जो हिजबुल्लाह पर हमले का कारण बताकर इजरायल लगातार सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर तुर्की समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उधर ईरान ने असद की मदद बढ़ाते हुए कमांडरों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह लड़ाकों सहित शिया मिलिशिया को सीरिया में तैनात किया है, लेकिन ये सारे मिलकर भी एर्दोआन के वॉर प्लान की काट तलाश नहीं पा रहे। وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى، ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مزورة ومفبركة بتقنية الذكاء الصنعي. أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية. तुर्की की सधी चाल ने सीरिया में महाशक्तियों को उलझा दिया है। एर्दोआन एक तरफ सीरिया में फाइटर ग्रुप को उकसाकर युद्ध भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और रूस से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तुर्की ने रूस और ईरान के साथ सीरिया संकट का हल तलाशने की पहल भी शुरू कर दी है। तुर्की के एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि तुर्की, ईरान और रूस के विदेश मंत्री सीरिया में विद्रोहियों के बढ़ते दबदबे पर 7 दिसंबर को दोहा में बैठक कर सकते हैं। साफ है, तुर्की खुलकर युद्ध में किस तरफ है ये जाहिर नहीं होने दे रहा है, जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक सीरिया में विद्रोहियों का हमला बिना तुर्की की मदद के संभव नहीं है। एर्दोआन ने अपने हितों के लिए 2 विद्रोही गुटों हयात तहरीर अल शाम और सीरियाई राष्ट्रीय सेना का समर्थन कर रहा है। इसके जरिए तुर्की सीरिया के कुर्द इलाके को तबाह करने में लगा है, जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कंट्रोल करती है। ये ग्रुप तुर्की में आजादी की मांग करता है और कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। सीरिया के विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे असद सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने सीरिया युद्ध को भड़काने का आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगा दिया है। العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل. لطالما كانت المجموعات التكفيرية أدوات لهما منذ سنة 2011 عندما بدأت المشكلة في سوريا. हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम दोहरी मार से हलकान है। एक तरफ इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों को हवाई हमलों से धुआं कर दिया, दूसरी तरफ जिलानी फोर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों को धुन रही है। सीरिया युद्ध में कोई जीते या हारे, हिजबुल्लाह का सफाया तय होता जा रहा है। इसके साथ सीरिया में प्रेसिडेंट पुतिन की साख भी दांव पर लग गई है, जिनके जंगी जेटों से जिलानी ब्रिगेड बशर पर हमले की तैयारी कर रही है। रूस के जंगी जेट से विद्रोही लड़ाकों ने प्रहार शुरू किया तो सीरिया सेना का युद्ध में कुछ दिन टिके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब बशर को बचाने के लिए युद्ध में रूस का आना भी तय माना जा रहा है।